So, hello students, we are starting with the topic epic. First is introduction. Epic is one of the oldest and grandest form of literature. It is a long narrative poem that celebrates the deeds of a hero of superhuman qualities. जो एपिक होती है वो एक ओल्डेस्ट और ग्रैंडेस्ट फॉर्म होती है लिटरेचर की, और ये एक लॉन्ग नरेटिव पोएम होती है. नरेटिव का मतलब होता है स्टोरी, एक लंबी स्टोरी होती है जिसमें हम किसी भी हीरो की जो डीड्स हैं या जो सुपर ह्यूमन क्वालिटीज़ हैं उनको सेलिब्रेट करते हैं. इट रिफ्लेक्ट्स द आइडियल्स, कल्चर, वैल्यूज़ एंड बिलीव्स ऑफ अ पर्टिकुलर सोसाइटी. उस टाइम पे जो सोसाइटी है उसके आइडियल्स, कल्चर और वैल्यूज़ और बिलीफ को हम रिफ्लेक्ट करते हैं इन स्टोरीज़ में. एपिक्स आर नॉट जस्ट स्टोरीज बट द स्टोर हाउस ऑफ अ नेशंस मेमोरी एंड आइडेंटिटी. मतलब जब भी कोई, अब हम उस टाइम के एपिक को रीड करेंगे तो हम उस टाइम की मेमोरी या उस टाइम की आइडेंटिटी या उस टाइम पर कैसा क्या चल रहा था उसको समझ पाएंगे. Next is definition. An epic is a long narrative poem in elevated style that tells about the heroic deeds of a great or supernatural being whose achievements are significant to the history or culture of a nation. जो epic होती है वो एक long narrative poem होती है, elevated style में लिखी जाती है, जैसे महाभारत और रामायण है वैसे. दैट टेल्स, जिसमें हीरोइक डीड्स बताई जाते हैं किसी सुपर नेचुरल बीइंग की, और उसकी जो अचीवमेंट्स हैं, उसने क्या क्या अचीव किया, वो हिस्ट्री के लिए बहुत ज़रूरी होती है. तो वो सभी चीज़ें हम एपिक में लिखते हैं. नेक्स्ट इज द ओरिजिन एंड हिस्ट्री. द वर्ड एपिक कम्स फ्रॉम द ग्रीक वर्ड ईपोज मीनिंग वर्ड और स्पीच. जो वर्ड है एपिक वो एक ग्रीक वर्ड से आता है, इपोज से, जिसका मतलब होता है कोई स्पीच या कोई वर्ड. Epics were originally transmitted orally by bards and minstrels. जो एपिक हैं वो ओरली ट्रांसमिट होती थी, उस टाइम पर लिखी नहीं जाती थी. और कौन उसको ओरली ट्रांसमिट करते थे, मतलब गा गा कर सुनाते थे, बार्ड्स. इसको हम पोइट्स भी बोलते हैं या राइटर भी बोलते हैं. द अर्लीस्ट एपिक बिलोंग टू एंशिएंट सिविलाइजेशन से बिलोंग करती हैं, मतलब ग्रीस, इंडिया, Rome, Mesopotamia, etc. Later they were written down and became the literary heritage of the world. और इनको बाद में लिखा गया और लिटरेरी हेरिटेज में ऐड किया गया. Next is the purpose and function of epic. To glorify the hero and his deeds. हीरो की डीड्स को ग्लोरीफाई करने के लिए. To preserve the history and tradition of a nation. कि उस नेशन में हिस्ट्री में जो जो हुआ है उसको प्रिजर्व करने के लिए. To teach moral and ethical values, to entertain through grand and elevated stories, to create a sense of unity and national pride. Next is the characteristics and features of epic. अब epic की features बताए गए हैं कि वो किस तरीके की होती है. हीरो ऑफ सुपर ह्यूमन क्वालिटीज़. जो हीरो है उसको हम सुपर ह्यूमन क्वालिटीज़ का दिखाते हैं, उसको ब्रेव दिखाते हैं, वर्चुअस दिखाते हैं. लार्जर देन लाइफ कैरेक्टर का यूज़ किया जाता है. वास्टनेस. एपिक जो होती है वो बहुत लॉन्ग होती है लेंथ में, और स्कोप. और एलिवेटेड स्टाइल, फॉर्मल और ग्रैंड स्टाइल्स में लिखी जाती है. प्रेजेंस होता है गॉड का और सुपर नेचुरल बीइंग का. मतलब इसमें हम गॉड का इंटरवेंशन दिखाते हैं कि गॉड आते हैं और वो हेल्प करते हैं उसकी. नेशनल इम्पोर्टेंस. एपिक्स आर द मिरर ऑफ नेशंस कल्चर एंड आइडियल्स. ये जो एपिक होते हैं इनसे हमें मॉरल, सोशल और स्पिरिचुअल लेसन्स भी मिलते हैं. नेक्स्ट इज एलिमेंट्स ऑफ एपिक. मतलब हम एपिक को किस तरीके से लिखेंगे. इन्वोकेशन टू म्यूज और गॉड. देन डिस्क्रिप्शन ऑफ द हीरो. हीरो का डिस्क्रिप्शन देंगे. थीम को इंट्रोड्यूस कराएंगे, जो भी सेंट्रल कॉन्फ्लिक्ट है उसको दिखाएंगे. वो हीरो किसी एडवेंचर पर जा रहा होगा या कहीं ट्रैवल कर रहा होगा, उस हीरो के बैटल्स जो उसने लड़े हैं, लास्ट में वो जब जीत जाता है वो सब दिखाएंगे. फिर कैसे जीतने के बाद पीस और ऑर्डर आ जाता है, और इससे हमें मोरल और डायडेक्टिक लेसन क्या मिलता है वो. नेक्स्ट यू हैव टू राइट एग्जाम्पल्स ऑफ एपिक्स लाइक इलियड बाय होमर, ओडिसी बाय होमर, Aeneid by Virgil, Ramayan by Valmiki, and Mahabharat by Vedvyas. Then next is the significance and importance of epic. Epic preserve the culture and historical heritage of a nation. ये हमने पहले डिस्कस किया है. They inspire people through the ideals of hero. मतलब जो हीरो है वो जो कर रहा है उससे हम और लोगों को इंस्पायर करते हैं. Moral lessons
और यूनिवर्सल लेसन्स जैसे करेज, लॉयल्टी, सेक्रीफाइस और जस्टिस के लेसन्स दिए जाते हैं। दे यूनाइट पीपल बाय गिविंग देम अ कॉमन आइडेंटिटी एंड प्राइड। हम लोगों को यूनाइट करके रखते हैं उनको कॉमन आइडेंटिटी देकर। नेक्स्ट इज कंक्लूजन। Epics are the grand expressions of human imagination and collective memory. They are not merely stories of the past, but a living source of information and guidance. They continue to be relevant in every age as they embody the eternal struggle between good and evil and the victory of truth. मेनली क्या है, इसमें हम स्टोरी में दिखाते हैं गुड और इविल के बीच में बैटल, और जिसमें गुड जीत जाता है और इविल हार जाता है। तो ये जो स्टोरी है ये एक सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन की तरह है, और ये हर एज में रेलेवेंट रहती है, क्योंकि गुड और इविल हर एज में चलता है और हर एज में ही वो रेलेवेंट रहता है, मतलब गुड हमेशा जीतता है। तो इसमें हम मोरल लेसन भी दे रहे हैं और मतलब टीचिंग्स दे रहे हैं पीपल्स को, लोगों को।